रेसिंग कार्स के टायर्स इतना सॉफ्ट क्यों, और ये इतना बड़ा सा कंप्यूटर डिस्प्ले आखिर कहां से और कैसे, और एक ऐसा ऑक्टोपस जिसका हेड ट्रांसपेरेंट है। जी हाँ, फुल्ली ट्रांसपेरेंट। तो समझ गए ना क्या होने वाला है। ओके, लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 12। इस इमेज को देखो। इस इमेज को देखकर आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा सा कंप्यूटर डिस्प्ले आखिर कहां से, और ये किसी जंगल में क्या कर रहा है। तो ये कोई कंप्यूटर डिस्प्ले नहीं है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है। जी हाँ, इस पर लिखे गए इस टेक्स्ट को देखो। इस एड को यूएसए के लॉस एंजलिस में किसी कंपनी ने लगवाई थी। उसको अपने कंपनी के लिए ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना था, इसलिए। फैक्ट नंबर 11। अभी आप जिस चीज को देख रहे हो ये श्योर है कि किसी एनिमल का स्केलेटन है, बट आपको ये बताना है कि आखिर ये किस एनिमल का स्केलेटन है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सांप ऐसे आराम से बैठा है, बट ये एक फिश का स्केलेटन है, इस स्टिंगरे फिश का, और आप इस स्केलेटन को मल्टीपल एंगल से देख सकते हो। फैक्ट नंबर 10। आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो देखना रोड पर डिफरेंट टाइप्स के साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। तो एक बहुत ही यूनिक सा साइन बोर्ड है, और वो ये है। देखो, इस पर कुछ लिखा है देयर वाज अ रेस बिटवीन ड्यूक एंड एनफील्ड बट एम्बुलेंस वोन द रेस। समझ गए ना, ये एक्चुअल में एक बहुत ही डीप वार्निंग है फॉर those who drive too fast। फैक्ट नंबर 9। एक फोटोग्राफर ने एक ऑक्टोपस का एक बहुत ही रेयर पिक क्लिक किया है, और वो ये है। देखो, ये एक ऐसा ऑक्टोपस है जिसका हेड फुली ट्रांसपेरेंट है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि हमें कहीं भी ऑक्टोपस दिखते हैं तो वो कुछ ऐसे होते हैं, बट ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस शायद ही किसी ने देखा हो। फैक्ट नंबर 8। 2003 में दो लोगों ने एक प्लेन जिसका नाम था बोइंग 727 उसको क्वार्टरोड फैब्रियो एयरपोर्ट के पार्किंग से चुरा लिए, और उस प्लेन को कहीं उड़ाकर लेकर चले गए। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्लेन का चोरी हुआ। सच में वो प्लेन है भाई, कोई रोड साइड खड़ी कोई व्हीकल नहीं। और उससे भी वियर्ड बात यह है कि वे लोग आखिर कौन थे, और वो प्लेन को कहाँ लेकर गए, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। फैक्ट नंबर 7। पेरिस। इस नाम को सुनकर आपको ऐसे इमेजेस आ रहे होंगे आपके दिमाग में, बट आप इस इमेज को भी देखो, ये भी पेरिस का ही इमेज है, बट कोई भी इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करता। यहाँ तक गूगल भी इन पुअर इलाकों को नहीं दिखाता जब तक कि आप डीप डाइव नहीं करते, बट ये भी पेरिस ही है। फैक्ट नंबर 6। एक बार एक डियर किसी शॉप में एंटर करती है, तो वहाँ के शॉप ओनर उस डियर को कुछ खिला देता है। तो कुछ मिनट बाद वही हिरन और भी छोटे छोटे डियर्स को लेकर आ जाती है उस दुकान में, ताकि उनको भी कुछ खाने को मिल सके। हाउ स्वीट इज इट। फैक्ट नंबर 5। कैरिना ओलियानी नाम की एक ब्राजीलियन औरत ने 1187 डिग्री सेल्सियस वाले लावा के लेक के ऊपर से पार होकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। सोचो कितना खौफनाक लग रहा होगा जब वो लावा के ऊपर से गुजर रही होगी। फैक्ट नंबर 4। क्वीन एलिजाबेथ अपने हैंडबैग को यूज कर अपने स्टाफ्स को सिग्नल भेजती है। जैसे वो नॉर्मली अपने लेफ्ट आर्म में ही ऐसे बैग को लटकाए रखती है, बट जैसे ही उसने उस बैग को राइट हैंड में ट्रांसफर किया, इसका मतलब यह है कि क्वीन वहां से अब मूव होना चाह रही है। फैक्ट नंबर 3। जो समुद्र में फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगे होते हैं, उस केबल का आप एक क्रॉस सेक्शन इमेज देखो। ये केबल कुछ ऐसा दिखता है इसको बीच से काटने पर। फैक्ट नंबर 2। जो ग्रीनलैंड शार्क्स होती है वो अपने प्यूबर्टी तक तब तक नहीं पहुंचती जब तक उसका एज 150 इयर्स का नहीं हो जाता। मतलब इंसानों में 12-14 इयर्स के आसपास प्यूबर्टी साइंस आने लगते हैं, बट अगर हम इन ग्रीनलैंड शार्क्स के बारे में बात करें तो 150 इयर्स में इनका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। दैट्स रियली अमेजिंग, रियली। फैक्ट नंबर 1। रेसिंग कार्स के टायर्स इतना स्मूथ क्यों होते हैं। देखो, रेसिंग कार्स में जो टायर्स यूज होते हैं उससे कहते हैं स्लिक टायर्स, और जो कुछ ऐसे दिखते हैं, और जो नॉर्मल व्हीकल्स में टायर्स यूज होते हैं उससे कहते हैं ग्रूव्ड टायर्स, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये जो टायर्स होते हैं ये सॉफ्ट टायर्स, ये इनका रोड पर नॉर्मल टायर के अपेक्षा काफी अच्छी ग्रिप होती है, क्योंकि इनका कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होता है, और इसके वजह से ये टायर्स तेजी से भाग सकते हैं। और रेसिंग कार्स में स्पीड ही तो मैटर करता है, जो कि ये टायर देता है, इसलिए इन्हीं टायर्स को रेसिंग कार्स में यूज किया जाता है, इन स्मूथ टायर्स को। और ये स्पेसिफिकली रेसिंग कार्स के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि नॉर्मल व्हीकल्स में लगाओगे तो वेट रोड पर ये
फिसल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर उससे बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।